जय श्री कृष्ण दोस्तों। सर्वप्रथम उन्होंने गणेश आदि देवताओं का पूजन किया। फिर यत्नपूर्वक ग्रहों का शोधन विचार करके हर्ष पुलकित हुए शरीर वाले महामुनि गर्गाचार्य नंद से बोले। श्री गर्ग जी ने कहा, ये जो रोहिणी के पुत्र है इनका नाम बताता हूँ, सुनो। इनमें योगी जन रमन करते हैं अथवा ये सब में रमते हैं। ये अपने गुणों द्वारा भक्त जनों के मन को रमाया करते हैं। इन कारणों से उत्कृष्ट ज्ञानी जन इन्हें राम नाम से जानते हैं। योग माया द्वारा गर्भ का संकर्षण होने से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, अतः ये संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होंगे। अशेष जगत का संहार होने पर भी ये शेष रह जाते हैं, अतः इन्हें लोग शेष नाम से भी जानेंगे। सबसे अधिक बलवान होने से ये बल नाम से विख्यात होंगे। नंद, अब अपने पुत्र के भी नाम सावधानी के साथ सुनो। ये सभी नाम त्वाकाल प्राणी मात्र को पावन करने वाली तथा चाराचार समस्त जगत के लिए परम कल्याणकारी है। का अर्थ है कमलाकांत, री का अर्थ है राम, श अक्षर षड्विध ऐश्वर्य के स्वामी श्वेतद्वीप निवासी भगवान विष्णु का वाचक है। ना नरसिंह का प्रतीक है और आकार ये अक्षर अग्निभूख अर्थात अग्नि रूप से भविष्य के भोक्ता अथवा अग्निदेव के रक्षक का वाचक है तथा दोनों विसर्ग रूप बिंदु नर नारायण की बोधक है। ये छयो पूर्ण तत्व जिस महामंत्र रूप परिपूर्णतम शब्द में लीन है वह इसी व्युत्पत्ति के कारण कृष्ण कहा गया है। अतः इस बालक का एक नाम कृष्ण है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग इन युगों में इन्होंने शुक्ल, रक्त, पीत तथा कृष्ण कांति ग्रहण की है। द्वापर के अंत में और कली की आदि में ये बालक कृष्ण अंग कांति को प्राप्त हुआ है। इस कारण से भी ये नंदनंदन कृष्ण नाम से विख्यात होंगे। इनका एक नाम वासुदेव भी होंगे। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है। वासु नाम है इंद्रियों का, इनका देवता है चित्त। उस चित्त में स्थित रहकर जो चेष्टाशील है उन अंतर्यामी भगवान को वासुदेव कहते हैं। वृषभानु की पुत्री राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई है उनके ये साक्षात प्राणनाथ बनेंगे। अतः इनका एक नाम राधापति भी है जो साक्षात परिपूर्णतमा स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र है। असंख्य ब्रह्मांड जिनके अधीन है और जो गोलोक धाम में विराजते हैं वही परम प्रभु तुम्हारे यहाँ बालक रूप में प्रकट हुए हैं। पृथ्वी का भार उतारना, कंस आदि दुष्टों का संहार करना और भक्तों की रक्षा करना, यही इनके अवतार का उद्देश्य है। भारत वंशोद्भव नंद, इनके नामों का अंत नहीं है। वे सब नाम वेदों में गुण रूप से कहा गया है। इनके लीलाओं के कारण भी उन कर्मों के अनुसार इनके नाम विख्यात होंगे। इनके अद्भुत कर्मों को लेकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तुम्हारा अहोभाग्य है, क्योंकि जो साक्षात परिपूर्णतमा परात्पर श्री पुरुषोत्तम प्रभु है वह तुम्हारे घर पुत्र के रूप से शोभा पा रहा है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहकर श्री गर्ग जी जब चले गए तब प्रमुदित हुए महामते नंदराय ने यशोदा सहित अपने को पूर्ण काम एवं कृतकृत्य माना। तदंतर ज्ञानी शिरोमणि ज्ञान दाता मुनि श्रेष्ठ श्री गर्ग जी यमुना तट पर सुशोभित वृषभानु जी की पुरी में पधारे। छत्र धारण करने से वे दूसरे इंद्र की तथा दंड धारण करने से साक्षात धर्मराज की भांति सुशोभित होते थे। साक्षात दूसरे सूर्य की भांति वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे तथा मेखला से युक्त विप्रवर गर्ग
दूसरे ब्रह्म की भांति प्रतीत होते थे। शुक्ल वस्त्रों से सुशोभित होने के कारण वे भगवान विष्णु सी शोभा पाते थे। उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर वृषभानु जी ने तुरंत उठकर अत्यंत आदर के साथ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। पूजनोपचार के ज्ञाता वृषभानु ने मुनि को एक मंगलमय आसन पर बिठाकर पद्य आदि के द्वारा उन ज्ञानी शिरोमणि गर्ग का विधिवत पूजन किया। फिर उनकी परिक्रमा करके महान वृषभानुवर इस प्रकार बोले। श्री वृषभानु ने कहा, संत पुरुषों का विचारण शांतिमय है, क्योंकि वो गृहस्थ जनों के परम शांति प्रदान करने वाला है। मनुष्य के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा जन ही करते हैं, सूर्यदेव नहीं। भगवान, आपका दर्शन पाकर हम सभी गोप पवित्र हो गए। भूमंडल पर आप जैसे साधु महात्मा पुरुष तीर्थों को भी पावन करने वाला होता है। हे मुने, मेरे यहाँ एक कन्या हुई है जो मंगल की धाम है और जिसका राधिका नाम है। आप भली भांति विचार कर ये बताने की कृपा कीजिए कि इसका शुभ विवाह किसके साथ किया जाए। सूर्य की भांति आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं। आप दिव्य दर्शन है। जो इसके अनुरूप सुयोग्य वर होगा उसके हाथ में इस कल्याणमयी कन्या को दूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर मुनिवर गर्ग जी वृषभानु जी का हाथ पकड़े यमुना जी के तट पर गए। वह एक निर्जन और अत्यंत सुंदर स्थान था। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।